नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब इसमें हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदलेंगे और मैट्रिक निकालेंगे। जैसे किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमको मैट्रिक दी रहेगी, उसको हम चेंज कर देंगे सिलेंड्रिकल या पोलर में। ठीक है, ये अब हमारा क्वेश्चन है। इस पे एक हम समझाएंगे, बाकी सारे आपके होमवर्क रहेंगे, इसलिए बहुत ढंग से पढ़िएगा। होमवर्क इसलिए देंगे, कम से कम होमवर्क के बहाने पेन चलेगा तो। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। फाइंड द metric of a Euclidean space referred to पहला पॉइंट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, पहला सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, पहला सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपको ध्यान आ रहा है, जब पहले हमने कराया था तो स्फेरिकल वाला हमने समझाया था और सिलेंड्रिकल वाला होमवर्क दिए थे। अब कि हम सिलेंड्रिकल करवा रहे हैं और स्फेरिकल होमवर्क देंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है। फाइंड द मैट्रिक ऑफ यूक्लिडियन स्पेस। यूक्लिडियन स्पेस में हमारे पास मैट्रिक है, मतलब यूक्लिडियन स्पेस में हमको पता है कि हम दो पॉइंट के बीच की दूरी कैसे नापेंगे। उस मैट्रिक को कन्वर्ट कर दो सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक बार सिलेंड्रिकल में और एक बार स्फेरिकल में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता हो तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो पॉइंट के बीच की दूरी होती है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। पोलर में दो पॉइंट के बीच की दूरी, अगर एक का कोऑर्डिनेट है r1 थीटा, दूसरे का कोऑर्डिनेट है r2 थीटा 2, तो दोनों पॉइंट के बीच की दूरी क्या जी, ds स्क्वायर इज इक्वल टू dr स्क्वायर प्लस rd थीटा का होल स्क्वायर। कभी देखा है? ये होती है। ठीक है, तो ये कार्टेशियन में है और ये पोलर में है। इसको लिखते हैं कार्टेशियन में ds स्क्वायर इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। हो सकता है कुछ रिजेंबलेंस आ रहा हो। dx का मतलब चेंज इन x मतलब x1 माइनस x2, dy का मतलब चेंज इन y का मतलब y1 माइनस y2, dr का मतलब चेंज इन r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर प्लस r d थीटा, r थीटा 1 माइनस थीटा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कार्टेशियन में है, ये पोलर में है, जबकि कार्टेशियन भी 2 डायमेंशन हो और पोलर भी 2 डायमेंशन हो। ठीक, यहाँ पे अब हमको चूंकि यूक्लिडियन का नाम लिया है तो ये यहाँ बैठाइए। यूक्लिडियन हमेशा 3 डायमेंशन होते हैं। यूक्लिडियन कितने डायमेंशन होते हैं? 3 डायमेंशन, dx, dy, dz। ठीक है, तो हमको 3 डायमेंशन में यूक्लिडियन को चेंज करना है, एक बार सिलेंड्रिकल में और एक बार स्फेरिकल में। स्पेयर इज 3 डायमेंशन। ठीक है, गोला 3 डायमेंशन, सिलेंडर 3 डायमेंशन। क्लियर है? चलिए अब करेंगे, देखिए कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम मैट्रिक को लिखेंगे यूक्लिडियन में। यूक्लिडियन अगर आप लोगों को ध्यान आ रहा हो तो हमने बताया था ds स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉनिकल डेल्टा ij dxi dxj। फिर बताया था डेल ij के 2 मान होते हैं, एक होता है 1, एक होता है 0। जब ij के बराबर होता है तो 1, जब ij के बराबर नहीं होता है तो 0। आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला ने कहा था कि ij का मान लेना शुरू करिए 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 1 2 3
3 2 सब लीजिए जरा लाइन से। चलिए इसका मान लेंगे तो आएगा डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू del 1 1 dx1 प्लस del 2 2 dx2 प्लस del 3 3 dx3 प्लस del 1 2 dx1 प्लस del 1 3 dx3 प्लस del 2 1 dx2 प्लस del 2 3 dx2 प्लस del 3 1 dx1 प्लस del 3 2 dx2 और कोई नहीं आएगा। 1 2 3 है, सबसे पहले 1 1 2 2 3 3, ठीक, 1 को 2 के साथ 1 को 3 के साथ तो 1 2 1 3, 2 को 3 के साथ 2 को 1 के साथ 2 3 2 1, 3 को 1 के साथ 3 को 2 के साथ 3 1 3 2। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 6 3 9, 9 से ज़्यादा टर्म्स नहीं आते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। दिस इम्प्लाइज डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों सेम होता है तो वैल्यू 1 इंटू डी एक्स 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स 2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स 3 का स्क्वायर प्लस अलग अलग होता है तो 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, यही इक्लूडियन मैट्रिक होती है। हमने इसका आज प्रूफ बता दिया, वरना आपकी किताब में प्रूफ नहीं है और कोई बच्चा इसका प्रूफ जानता भी नहीं है। आप अपने साथ के किसी भी बच्चे को खड़ा करके पूछ लीजिए कि इक्लूडियन ये होता है, हमको सिद्ध करके दिखा दो, हम लिख के दे दे रहे हैं, वो प्रूफ नहीं कर पाएगा, 101% नहीं कर पाएगा। वो आपको इक्लूडियन यही बताएगा, ये करके दिखा ही नहीं पाएगा। और जबकि क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से होती है, मतलब अब हम क्वेश्चन जब कराएंगे तो यहीं से शुरू करेंगे। लेट द मैट्रिक DS इन इक्लूडियन मैट्रिक स्पेस इज ये। और आप लोग सोचते रहते हैं कि कहाँ से आया, बच्चे जानते ही नहीं हैं, इसलिए हमने प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है, जब क्वेश्चन करिएगा तो कॉपी के मार्जिन पे ये उतार लीजिएगा, हम क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। ठीक है, लाइन लिखिए। हाँ, प्रूफ में पहला पॉइंट डाल लीजिए, हम सिलेंड्रिकल वाला करवा रहे हैं। लिखिए द मैट्रिक इन इक्लूडियन स्पेस, द मैट्रिक इन इक्लूडियन स्पेस refer to Cartesian coordinate system, refer to Cartesian coordinate system, refer to Cartesian coordinate system। इक्लूडियन में कितना डायमेंशन आएगा? 3, x1 x2 x3। रिफर टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ब्रैकेट में x1, x2, x3 is given by ये उतार लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और कॉपी के मार्जिन पे ये 3-4 लाइन लिख लीजिए, जिससे कभी पढ़े तो आपको याद रहे कि ये आया कैसे है।
समझ में आ रहा है पढ़ाया हुआ आप लोगों को? अमृता, आपको? हम काट पीट के कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं अभी हम पूरा पढ़ा रहे हैं, बल्कि पूरे से ज़्यादा ही पढ़ा रहे हैं। अगर आप बुक खोल के देखें तो बुक में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी समय है, अभी सब पढ़िए, आगे बहुत काम आता है डीजी। ऐसे समझ लीजिए जब हमको रिसर्च करना पड़ा 8 साल बाद, तो हमको पहले 3rd ईयर को उठा के पढ़ना पड़ा है, उसके बाद एमएससी में पहुँचे, क्योंकि एमएससी में केवल इन सब का एप्लीकेशन है। तो जब तक आपको बीएससी का आएगा नहीं, एमएससी में कुछ नहीं कर पाएंगे। गोरखपुर के एक स्कूल में 101 कोरोना संक्रमित बच्चे पाए गए। 101 बच्चे। नाम तो नहीं रिलीज़ किया गया आज न्यूज़ में, लेकिन बस इतना ही था, गोरखपुर के ही एक स्कूल में 101 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। अरे 9, 10, 11, 12 खुल गया। जीडी गोयंका सब खुल गया। हो गया भाई। अब हम सब मिटा रहे हैं, केवल हम एक्सप्रेशन अपना यही मेन वाला लेके चल रहे हैं। ठीक है, हो गया मुकेश, मिटा दे, ये सब मिटा रहे हैं। अब कभी कोई आपसे कहे इक्लूडियन, तो क्रॉनिकल डेल्टा के बाद सीधे आप ये स्टेप लिखिएगा, ds² इज इक्वल टू dx1 स्क्वायर प्लस dx2 स्क्वायर प्लस dx3 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद हम इक्वेशन नंबर 1 को कंपेयर करते हैं रिमानियन मैट्रिक्स से। क्यों रिमानियन से कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि सब चीज़ें आपने रिमानियन के बारे में पढ़ी है, आपने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा है। तो इक्वेशन 1 को कंपेयर करिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय ds² इज इक्वल टू gij dxi dxj v गेट। चलिए कंपेयर किया जाए। तो कंपेयर करेंगे तो आप एक चीज़ देखेंगे कि dx1 स्क्वायर का कोफिशिएंट है, dx2 स्क्वायर का कोफिशिएंट है, dx3 स्क्वायर का कोफिशिएंट है। dx1 का स्क्वायर तब मिलेगा जबकि दोनों इंडेक्स 1 1 हो। जब दोनों इंडेक्स 2 2 होंगे तो dx2 स्क्वायर मिलेगा, जब दोनों इंडेक्स 3 3 होंगे तो dx3 स्क्वायर मिलेगा। मतलब इससे कंपेयर करें तो G11 की वैल्यू 1 आएगी, G11 dx1 G11 dx1 का स्क्वायर, तो G11 की वैल्यू 1, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है 1। ठीक इसी तरह से G22 लिखेंगे तो मिलेगा G22 dx2 मतलब G22 dx2 स्क्वायर, और यहाँ dx2 स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो G22 की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। 3 3 रखेंगे तो G33 dx3 का स्क्वायर, तो G33 की वैल्यू dx3 का स्क्वायर दैट इज 1। बाकी सारे के सारे टर्म G12 इज इक्वल टू G21 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि dx1 dx2 का कोई टर्म नहीं है यहाँ पे। कोई टर्म इसलिए नहीं क्योंकि उसका कोफिशिएंट क्या रहा होगा 0 रहा होगा। फिर G13 वहाँ लिखा है, G13 सिमेट्रिक होता है, G31 कोई टर्म नहीं है dx1 dx3 का, तो ये भी क्या रहा होगा 0। उसके बाद G23 G32 ये भी क्या रहा होगा आपका 0। ठीक है, उतारिए इतना।
कंपेयरिंग इक्वेशन 1/ds² इज इक्वल टू GIJ dxi dxj कॉमा वी गेट, उतारिए पूरा। हो गया? हो गया। अब बिल्कुल पूरा पहले वाला प्रोसीजर मान लेंगे। इक्लूडियन में हमारी मैट्रिक GIJ है और सिलेंड्रिकल में हमारी मैट्रिक G⁻IJ है। कुछ याद आ रहा है? कहते थे XI कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर कोई टेंसर AIJ है तो X⁻I में A⁻IJ होगा। ठीक है। फिर कहते हैं कि जैसे हम लोग नाम दे देते हैं कार्टेशियन, पोलर, यहाँ पे नाम नहीं देते, यहाँ पे कहते हैं मान ले रहे हैं XI कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये क्या है, X⁻I कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो हम मान ले रहे हैं कि इक्लूडियन में जो हमारी मैट्रिक GIJ है वही सिलेंड्रिकल में हमारी मैट्रिक G⁻IJ है। मतलब अब हमको जंप करना है एक मैट्रिक से दूसरे मैट्रिक में। अब हम इक्लूडियन से जंप किए रिमानियन में, इक्लूडियन से जंप किए रिमानियन में। क्यों? क्योंकि हमको सारे रिजल्ट्स रिमानियन के पता थे। अब हम रिमानियन से जंप करेंगे सिलेंड्रिकल में। तो रिमानियन में अगर GIJ है तो सिलेंड्रिकल में क्या होगा, G⁻IJ होगा। बात समझ में आ रही है? तो अब अगर हम G⁻IJ का मान निकालेंगे तो कहते हैं GAB, लिखवाइए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, बार के साथ I, बार के साथ J, A और B, इसको डाल रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। दिस इम्प्लाइज दैट, आपको पता है आप 3 डायमेंशन में स्टडी कर रहे हैं, तो 3 डायमेंशन में A B का जो मान होगा वो क्रमशः 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 और 3 2 के बराबर होगा। आइंस्टाइन ने कहा था ड्रॉप द समेशन, एडॉप्ट द कन्वेंशन, डमी इंडेक्स AB नीचे और AB ऊपर, ड्रॉप द समेशन, एडॉप्ट द कन्वेंशन। लगवाइए। सबसे पहले हम लिखेंगे G11 डेल x1 अपॉन डेल x⁻I डेल x1 अपॉन डेल x⁻J प्लस G22 डेल x2 अपॉन डेल x⁻I डेल x2 अपॉन डेल x⁻J। क्लियर हो रहा है? आपको क्लियर हो रहा है? प्लस G33 लिखेंगे तो आएगा डेल x3 अपॉन डेल x⁻I डेल x3 अपॉन डेल x⁻J। फिर आएगा G12 0, G13 0, G23 0। हम लिख दे रहे हैं, कल को ये ना कहे कि मैम ने पूरा पढ़ाया नहीं। चलिए लिखे। प्लस इसके बाद आएगा G12 डेल x1 अपॉन डेल x⁻I डेल x2 अपॉन डेल x⁻J प्लस G13, ठीक, डेल x1 अपॉन डेल x⁻I डेल x3 अपॉन डेल x⁻J प्लस 1 2 1 3, 2 को पिक करिए अब, 2 1 2 3, G21 डेल x2 अपॉन डेल x⁻I डेल x1 अपॉन डेल x⁻J प्लस G23 डेल x2 अपॉन डेल x⁻I डेल x3 अपॉन डेल x⁻J। ठीक है। नेक्स्ट है प्लस हमारा,
G31 del x3 upon del x bar I del x1 upon del x bar j plus G32 del x3 upon del x bar I del x2 upon del x bar j। 9 टर्म्स आने चाहिए, गिन लीजिए 9 आ गए कि नहीं। ऊपर 3, बगल में 2, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर है। अब आप कहेंगे कि ये सारे टर्म्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि आपको दिया गया है कि G11 G22 मतलब ऑपोजिट इंडेक्स में वैल्यूज क्या हो रही हैं 0। दिस इम्प्लाइज दैट सबका मान रखेंगे तो G बार आई जे इज इक्वल टू G11 की वैल्यू 1 मिलेगा डेल x1 अपॉन डेल x बार आई डेल x1 अपॉन डेल x बार जे प्लस G22 डेल x2 अपॉन डेल x बार आई डेल x2 अपॉन डेल x बार जे प्लस G33 डेल x3 अपॉन डेल x बार आई। गलत लिख दिया ना। G22 की वैल्यू भी कितनी है 1, G33 की वैल्यू भी कितनी है 1 आएगा डेल x2 अपॉन डेल x बार आई डेल x2 अपॉन डेल x बार जे वैल्यू 1 डेल x3 अपॉन डेल x बार आई डेल x3 अपॉन डेल x बार जे। आगे के सारे टर्म्स 0, इसको कंसीडर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत? उतारिए। नहीं बस ऐसे ही काटते चलते। एक लाइन लिख लीजिए, या रुक जाइए, एक लाइन लिख लीजिए। हेंस द मेट्रिक G बार आई जे, हेंस द मेट्रिक G बार आई जे इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज गिवन बाय, हेंस द मेट्रिक G बार आई जे इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज गिवन बाय, बताइए
के दुकानदार ठाकुर गोस्वामी करके चतुर्विधिक चीजें लेकिन एक बात है चतुर्वेदी लड़कियों से बहुत मनुष्य देखती लड़कियों से सब करके नहीं समझे। अरे उनसे बहुत हम बात करते थे और हमको जाके बता दो। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, अरे उस वक्त चाल नवाब नहीं जानते हैं। क्या जरूरत है जानने की। कौन सी अरे मानेंगे नहीं तो कुछ युवा चली जाएगी बच्चों को तो मानेंगे नहीं। बच्चे अपनी मर्जी होते हैं। सबको मानना चाहिए भाई, बच्चे बच्चे होते हैं ना। उनका वो सब चाल सब बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चे बच्चे ही होते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है भाई, क्या अपने में बस रिजर्व रहना चाहिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना चाहिए दूसरों के केस में ना। रिज़र्व रखिए अपने आप को, जब आप रिज़र्व रहेंगे ना तो सामने वाला चाह के भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। हो गया भाई। आगे बढ़े। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे उसमें करते थे वैसे वही काम यहाँ करेंगे। इन सब टर्म्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। इन सब टर्म्स की वैल्यू निकलेगी कैसे, जब x1 बार का फंक्शन हो। ठीक है, नीचे से लिखिए, द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम r, theta, z, the cylindrical coordinate system r, theta, z is given by the cylindrical coordinate system r, theta, z is given by पहला वाला, चूंकि r, थीटा z सिलेंड्रिकल में है तो इन सब के ऊपर क्या लग जाएगा, बार। ठीक है, इज गिवन बाय x बार 1 इज इक्वल टू r, x बार 2 इज इक्वल टू थीटा, x बार 3 इज इक्वल टू z। ठीक है, सिलेंड्रिकल में सब चीज़ें किस में आ जाएंगी, बार में। तो x बार 1 की वैल्यू r, x बार 2 की वैल्यू थीटा, x बार 3 की वैल्यू z, सच दैट, यही रिलेशन बस आपको याद रखना होगा हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का। सच दैट जो अब लिख रहे हैं, पहला रिलेशन होता है x1 बराबर r cos थीटा, x2 बराबर r sin थीटा और x3 बराबर z। ठीक है, ये रिलेशन होता है, ये आपको यही चीज़ एक याद करनी है। वहाँ पे बताए थे r cos थीटा cos साइन, r sin थीटा cos साइन, x3 इज इक्वल टू r sin थीटा साइन साइन। ठीक है, स्पेरिकल के लिए ये किसका रिलेशन है, सिलेंड्रिकल का।
फिर किसका रिलेशन बताए थे, स्पेरिकल का। तो बस यही की पॉइंट आपको याद करना है। अगर ये इतना की पॉइंट आपको सब में याद है तो डिफ्रेंशिएशन वगैरह बाकी प्रोसीजर आप कर ले जाएंगे। ठीक है, लिखिए ये चीज़। हो गया भाई, चलिए आपका हुआ। अब देखिए, अब मेन मान निकाल रहे हैं, देखिएगा। नाउ इसको देखिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, लिखिए इसको इक्वेशन 3, इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 4। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, देखिए इसको देखिएगा, g बार 1 1 इज इक्वल टू, आई की जगह भी 1, j की जगह भी 1, तो आएगा डेल x1 अपॉन डेल x बार 1, डेल x बार की 1 की वैल्यू r, तो डेल x1 अपॉन डेल r, डेल x1 अपॉन डेल r, दैट इज डेल x1 अपॉन डेल r का होल स्क्वायर। लिख दे, आएगा डेल x1 अपॉन डेल r इंटू डेल x1 अपॉन डेल r प्लस 1 1 फिर यहाँ रखेंगे, तो डेल x बार 1 डेल x बार 1 डेल x बार 1 डेल x बार 1 मिलेगा, प्लस डेल x2 अपॉन डेल r डेल x2 अपॉन डेल r प्लस उसके बाद है डेल x3 अपॉन डेल x बार 1 की वैल्यू कितनी है r, तो आएगा डेल x3 अपॉन डेल x डेल x3 अपॉन डेल r, ठीक, इज इक्वल टू, चलिए डेल x1 अपॉन डेल r, डेल x1 अपॉन डेल r डिफ्रेंशिएट करिए r के रिस्पेक्ट में, थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, मिलेगा डेल x1 अपॉन डेल r इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस डेल x2 अपॉन डेल r की वैल्यू साइन थीटा इंटू साइन थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस डेल x3 अपॉन डेल r है ही नहीं, उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 मिलेगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। फिर ऐसे ही g बार 2 निकालेंगे तो आएगा डेल x1 अपॉन डेल x बार 2, डेल x बार 2 की वैल्यू थीटा, फिर g22 डेल x1 डेल x बार 2, डेल x बार 2 की वैल्यू फिर थीटा, डेल x बार 2 मतलब ये दोनों थीटा, डेल x बार 2 मतलब ये दोनों भी थीटा, तो आपको मिलेगा डेल x1 अपॉन डेल थीटा, डेल x1 अपॉन डेल थीटा प्लस डेल x2 अपॉन डेल थीटा इंटू डेल x2 अपॉन डेल थीटा प्लस डेल x3 अपॉन डेल थीटा इंटू डेल x3 अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू, कराइए, डेल x1 अपॉन डेल थीटा माइनस r साइन थीटा, चूंकि 2 बार है तो इतने का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस डेल x2 अपॉन डेल थीटा, r बाहर, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, मिलेगा आपको r कॉस थीटा
2 बार है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पे थीटा का टर्म है ही नहीं, डिफ्रेंशिएट करने पर 0 इज इक्वल टू आर स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद वैल्यू निकालेंगे हम g बार 33 की। g बार 33 करेंगे तो नीचे x बार 3 का मतलब क्या हो गया z, यहाँ पे भी z आएगा, यहाँ पे भी z, 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 मिलेगा हमको डेल x1 अपॉन डेल z, डेल x1 अपॉन डेल z प्लस डेल x2 अपॉन डेल z इंटू डेल x2 अपॉन डेल z प्लस डेल x3 अपॉन डेल z, डेल x3 अपॉन डेल z इज इक्वल टू डेल x1 अपॉन डेल z की वैल्यू 0, डेल x2 अपॉन डेल z की वैल्यू 0, डेल x3 अपॉन डेल z की वैल्यू 1 आएगा। 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या बार है ये, हाँ यही वाला डेल x1 अपॉन डेल z 0, डेल x2 अपॉन डेल z 0, डेल x3 अपॉन डेल z 1, z को z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे 1। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद है g बार 1 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, डेल x बार 1 की वैल्यू r, डेल x बार 2 की वैल्यू थीटा, मिलेगा ये डेल x1 अपॉन डेल r, डेल x1 अपॉन डेल थीटा। देख लीजिए सही लिखिए, क्यों भाई समझ में आया आप लोगों को, प्लस डेल x1 अपॉन डेल x बार 1 मतलब डेल r, और जैसे ही यहाँ 2 रखेंगे थीटा, डेल x2 अपॉन डेल थीटा प्लस डेल x3 अपॉन डेल r इंटू डेल x3 अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू, इतने में कोई दिक्कत, आगे बढ़े। x1 को r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos थीटा, ठीक, x1 को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस r साइन थीटा प्लस x2 को r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन थीटा इंटू x2 को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो r cos थीटा प्लस x3 को r और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो r है नहीं, उसके रिस्पेक्ट में भी 0, थीटा भी नहीं है, उसके रिस्पेक्ट में भी 0, तो मिलेगा 0 इंटू 0 इज इक्वल टू माइनस r साइन थीटा कॉस थीटा प्लस r साइन थीटा कॉस थीटा, कट पिक करके क्या हो गया 0, और आपको पता है g बार 1 2 g बार 2 1 के बराबर होता है। ठीक है, 2 3 निकलवाइए, g बार 2 3, g बार 2 3 इज इक्वल टू, निकलवाइए। अब की बार हम इसकी जगह 2 रखेंगे और इसकी जगह 3, जैसे ही x बार 2 आएगा थीटा और x बार 3 आएगा तो z, तो ये थीटा बनेगा ये z, ये थीटा बनेगा ये z, ये थीटा बनेगा और ये z, थीटा और z का कॉम्बिनेशन लेते चलेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, डेल x1 अपॉन डेल थीटा, डेल x1 अपॉन डेल z प्लस डेल x2 अपॉन डेल थीटा, डेल x2 अपॉन डेल z प्लस डेल x3 अपॉन डेल थीटा इंटू डेल x3 अपॉन डेल z इज इक्वल टू, क्लियर है। डेल x1 अपॉन डेल थीटा करेंगे तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा आएगा, माइनस r साइन थीटा। उसके बाद डेल x1 अपॉन डेल z निकालेंगे तो यहाँ z का टर्म है ही नहीं, वैल्यू कितनी आएगी 0,
प्लस डेल x2 अपॉन डेल थीटा करेंगे तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, r कॉस थीटा, और जैसे ही आप डेल x2 अपॉन डेल z निकालेंगे, z का टर्म है ही नहीं, वैल्यू कितनी आएगी 0, प्लस डेल x3 अपॉन डेल थीटा करेंगे, थीटा का टर्म नहीं है, वैल्यू 0, डेल x3 अपॉन डेल z करेंगे तो 0 इंटू 1, कुल मिलाकर के कितना आया 0, और आपको पता है सिमेट्रिसिटी प्रॉपर्टी से g बार 23 की वैल्यू g बार 32 की वैल्यू के बराबर होगी। आगे बढ़े, अब आएगा g बार 13 इज इक्वल टू 1 रखेंगे और यहाँ 3 रखेंगे, जैसे ही 1 रखेंगे 1 की जगह आ जाएगा r और 3 की जगह आ जाएगा z, आएगा डेल x1 अपॉन डेल r, डेल x1 अपॉन डेल z, प्लस डेल x2 अपॉन डेल r, डेल x2 अपॉन डेल z, प्लस डेल x3 अपॉन डेल r इंटू डेल x3 अपॉन डेल z इज इक्वल टू, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं, डेल x1 अपॉन डेल r करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी कॉस थीटा, ठीक है, और डेल x1 अपॉन डेल z करेंगे तो z का टर्म है ही नहीं, वैल्यू कितनी आएगी 0, प्लस डेल x2 अपॉन डेल r करेंगे तो वैल्यू आएगी साइन थीटा, और जैसे ही हम डेल x2 अपॉन डेल z करेंगे, z का टर्म है ही नहीं, वैल्यू कितनी आएगी 0, प्लस डेल x3 अपॉन डेल r करेंगे, r का टर्म नहीं है, वैल्यू 0, डेल x3 अपॉन डेल z करेंगे, डिफ्रेंशिएशन के बाद वैल्यू 1, सब कट पिट करके 0, g बार 31 की वैल्यू पे कितनी आ गई 0, कहते 9 वैल्यूज आएंगी, 1 2 3 3 6 सिमेट्रिसिटी से 7 8 9, मतलब हम लोगों ने सबकी वैल्यू निकाल दी। अब केवल हमको काम एक है मैट्रिक को लिखना, मैट्रिक लिखने चल रहे हैं। हेंस द metric in cylindrical coordinate system is given by, चलिए भाई मैट्रिक को लिखवाइए, मैट्रिक को लिखेंगे तो आएगा डी एस बार का स्क्वायर इज इक्वल टू जी बार आई जे डी एक्स बार आई डी एक्स बार जे, है ना, बस सबके ऊपर क्या लग गया है, बार लग गया है। वैल्यूज लिखिए, दिस इम्प्लाइज दैट डी एस बार स्क्वायर इज इक्वल टू 1 1 जी बार 1 1 डी एक्स 1 का स्क्वायर, शायद पीछे लिखवाएं, केवल वैल्यू पुट करनी रहेगी। देखिए नहीं लिखवाया, देखिए हाँ अच्छा, प्लस दूसरा है जी बार 2 2 डी एक्स 2 का स्क्वायर प्लस जी बार 3 3 डी एक्स 3 का स्क्वायर, बार के साथ है ये, है ना, प्लस उसके बाद है 1 2 रखेंगे तो जी बार 1 2 डी एक्स बार 1 डी एक्स बार 2, ठीक, 1 3 रखेंगे तो जी बार 1 3 डी एक्स बार 1 डी एक्स बार 3 जी बार 2 1 डी एक्स बार 2 डी एक्स बार 1 प्लस जी 2 3 रखेंगे डी एक्स बार 2 डी एक्स बार 3 प्लस आगे क्या रखा है बताइए, जी बार 3 1 डी एक्स बार 3 डी एक्स बार 1 प्लस जी बार 3 2 डी एक्स बार 3 डी एक्स बार 2, गिनिए 9 टर्म्स है या नहीं, 1 2 3 4 5 6 3 9 टर्म्स, सबकी वैल्यू 0 हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज दैट डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज डी एस बार स्क्वायर इज इक्वल टू जी बार 1 1 की वैल्यू है 1, एक्स बार 1 की वैल्यू लिखवाए थे r,
तो डी आर का स्क्वायर प्लस जी बार 2 की वैल्यू है आर स्क्वायर, इसकी जगह लिखवाए थे डी थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जी बार 3 की वैल्यू है 1, इसकी जगह लिखवाए थे डी जेड का होल स्क्वायर। आगे के सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे क्योंकि सारी वैल्यूज क्या है, जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट डी एस बार का स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर का स्क्वायर प्लस आर डी थीटा का स्क्वायर प्लस डी जेड का स्क्वायर। ये हमारा सिलेंड्रिकल में मैट्रिक को शो करेगा। सब कुछ सेम रहेगा, बस जहाँ हमने द सिलेंड्रिकल लिखवाया है उसकी जगह आप स्फेरिकल लिखेंगे, वो चेंज होगी, वो भी हम बता रहे हैं। देखिए भाई, ये हमने आप लोगों को सिलेंड्रिकल बता दिया। जब आप पोलर करेंगे तो पोलर में x बार 1 की जगह r, x बार 2 की जगह थीटा, x बार 3 की जगह फाई लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद x1 की जगह r साइन थीटा कॉस फाई, x2 की जगह r साइन थीटा साइन फाई और x3 की जगह r कॉस थीटा लिखेंगे। स्पेरिकल में, दूसरे वाले में, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया क्वेश्चन? उतार लीजिए पूरा। स्पेरिकल आपका होमवर्क है। वो कार्टेशियन है, यूक्लिडियन कार्टेशियन में लगता है। कार्टेशियन को हमको किसमें चेंज करना था, सिलेंड्रिकल में पहले वाले पार्ट में, फिर किसमें चेंज करना है, स्पेरिकल में। तो स्पेरिकल में चेंज करने के लिए इस वाले सेक्शन को जीरोक्स के लेंगे, सहारा लेंगे। ये स्पेरिकल के लिए है जो आपका होमवर्क है ना। और हमने किसका बताया है, सिलेंड्रिकल का बताया है, ठीक। सब कुछ वही करेंगे, बस x1 बार x2 बार x3 बार की जगह ये और रिलेशन ये यूज करेंगे। उदाहरण कल कितने बजे से क्लास रहेगा, है ना सर? आप क्या यही नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करने के बाद कैमरा बंद कर दीजिएगा, सर पढ़ाएंगे तो कैमरा बंद कर लीजिएगा। अमृता, कैमरा ऑन ऑफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। वो सब
इसीलिए हालात करते हैं। बैंकिंग को करते हो ना सब? करो तो अच्छा। किसी संपर्क नहीं। उसका भी तो स्कोप है कि नहीं है, पता नहीं। ये अभी स्कोप है। पता नहीं होगा उसे। हाँ तुमसे सरकारी नॉलेज किसने जिस अगर गलतियों में नाम लेकर का यहाँ पे नहीं रहोगे, बाहर रहोगे। हाँ पुणे की साइड में जहाँ कंपनी है, दवा नहीं होता है उसमें। हाँ अभी भी जा सकते हो। ग्रेजुएशन पढ़ी नहीं अभी तो कुछ करते खाली अच्छा पढ़ाते हैं से सर कहते अच्छा बस आधा पूरी ऐसी है उससे अच्छा से कॉलेज को ये बहुत दिक्कत होता है। सिर्फ 40 का ये है। नो बिल्कुल नहीं। हाँ बहुत पिछड़ा क्षेत्र में होती है शांत रहो, पिछड़ा चलेगा। सवालों में पिछड़ा होता था रुस्तमपुर पिछड़ा नहीं है। वही तो उनका रहना तो गाँव का गाँव नहीं है जी। तुम तो एकदम लेना रहता तो निकाल से नहीं पढ़ते हैं। तो रोते रोते रहते हैं। अब से जी नहीं रहते हैं। सच में सही। कितना दिन रहते हैं। इसको कितना दिन देते हैं लोग। हाँ दिन देते हैं लोग। टाइम चेंज करा दो कम से कम की बात ये कल परसों बस। हाँ कल बात बात परसों नहीं पढ़ाएंगे ना। कल का करा लीजिए प्लीज ग्रैंड प्लीज। सुबह में नहीं होता है। सुबह में मैं
समझ में आया है कि नहीं आया, ये मेन चीज़ बताइए, समझ में आया? वो कर दीजिए, वो क्या है? अरे मेरा टाइम नहीं पूरा होगा इसमें, 2 घंटे का वीडियो है ना। अगर ये टाइम बचता हो जाता तो फिर कुछ और पढ़ाते, क्योंकि 2 घंटा मतलब 2 घंटे का वीडियो जाना चाहिए बच्चों को। आज प्रज्ञा नहीं है, बस आएंगे। इसी से मैं सब पढ़ा रही हूँ। कहाँ को कुछ कर रहा हाँ? है? अच्छा पता नहीं। अरे पूछा उधर के लोग लगा के गए नहीं लोग। अरे प्लीज कहाँ स्टेशन से किस दूर है है 5 किलोमीटर। वहाँ से इंटरव्यू